गांव बनकापुर की सुबह हमेशा सूरज से पहले जाग जाती थी। यहाँ खेतों की मिट्टी की खुशबू में ही जीवन बसता था। हर घर में चूल्हा जलने से पहले कोई न कोई जय बजरंगबली कह ही देता था। माधव, मुख्य पात्र, 25 साल का युवा लड़का। अरे माँ, मैं जा रहा हूँ वरना मुझे स्कूल के लिए देर हो जाएगी। माधव की माँ उसकी आवाज सुनकर जल्दी से दूध का गिलास लेकर आती है। अरे बेटा, थोड़ा दूध तो पीता जा, वरना खाली पेट बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। माँ, हम बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मुझे समय का पता नहीं रहता, तो भूख का क्या रहेगा। फिर माधव जल्दी से स्कूल के लिए अपने घर से निकल जाता है। चलो बच्चों, आज हम नई चीज के बारे में लिखेंगे, जो कि है सपना। हर किसी का सपना अलग अलग होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई किसान तो कोई अध्यापक। सब आगे चल के कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। मास्टर जी, मेरा भी एक सपना है कि हमारे गांव में भी एक बहुत बड़ा सा स्कूल बने, जिसमें कि गवां के सारे बच्चे पढ़ सके बिना बारिश और धूप के डर से। रामू बेटा, यही तो असली सपना है, जिसमें कि सभी का भला और खुशी हो, बिना किसी लालच और मन में भेद कि हर किसी को फायदा मिले। तो चलो बच्चों, आज की कक्षा यही समाप्त होती है और हम कल फिर से एक नया पाठ पढ़ेंगे, और जो आज पढ़ाया है उस पर सब लोग एक एक निबंध लिखेंगे। शाम को जब माधव घर वापस आता है तो उसकी माँ बोलती है, माधव बेटा, तू गांव के बच्चों के लिए तो बहुत कुछ कर रहा है, पर अपने घर का भी तो सोच। तेरी बहन सुनीता की शादी की बात करनी है। माँ, मैं जानता हूँ, पर अगर गांव के बच्चे अंधेरे में रहेंगे तो मेरा घर भी रोशनी में कैसा लगेगा। तू सही कह रहा है बेटा, बस भगवान तेरे इरादे पूरे करे। माधव जानता था जिम्मेदारियां दो थीं, घर की और गांव की, पर उसने तय किया कि दोनों निभाएगा बिना पीछे हटे। अगले दिन माधव पंचायत में जाता है। आओ माधव, तुम ये स्कूल की बात बार बार करते रहते हो, पर इसके लिए पैसे कहां से आएंगे? सरपंच जी, पैसा तो तब भी नहीं था जब हमारे खेत सूख गए थे, लेकिन मेहनत और इरादा था, इसलिए फसल होगी। अब शिक्षा की फसल उगानी है। अरे मास्टर जी, पढ़ाई से कौन पेट भरता है? बच्चे तो खेतों में काम करेंगे और खाएंगे। पंडित जी, यही चीज तो हमें बाकी के लोगों से पीछे किए हुए है, और अगर रामू जैसे बच्चे पढ़ लिख जाएं तो हमारे गांव का नाम भी शहर में गूंजेगा और अपने गांव का विकास भी होगा। शाम को माधव गांव की युवाओं की टोली के साथ तालाब किनारे बैठा हुआ है। माधव, तेरी बात सही है यार, पर तू अकेले क्या कर लेगा, और सबसे बड़ी दिक्कत पैसों की है। मैं अकेला नहीं हूं रमेश। जब एक चिंगारी जलती है तो आसपास की लकड़ियां भी आग पकड़कर जलने लगती हैं। बस तू और बाकी के लड़के साथ आ जाओ। तो माधव की बात सुनने के बाद सभी लड़के एक साथ सहमति में बोलते हैं, हम साथ हैं मास्टर जी। यहीं से शुरुआत हुई नए स्कूल के बनने की। गांव के युवाओं ने मिलकर पुरानी पंचायत की, जमीन साफ की, टूटे बांस और ईंटों से नई उम्मीद का पहला ढांचा खड़ा किया। फिर कुछ दिनों के बाद सरपंच वहां आता है और बोलता है, ये क्या हो रहा है? मेरी इजाजत के बिना गांव में नया स्कूल बना लिया और किसी से पूछा भी नहीं। सरपंच जी, हमने किसी की जमीन नहीं ली, बस बच्चों का भविष्य संवारने के लिए पंचायत की जमीन ली है। भविष्य का ठेका लिया है क्या तुमने? देखना, तुम्हारा ये स्कूल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। राजनीति का जहर धीरे धीरे गांव में फैलने लगा। किसी ने स्कूल की दीवार गिरा दी, किसी ने चौक और किताबें फेंक दी, लेकिन माधव का हौसला नहीं टूटा। अब अपने बच्चों के लिए गवां की सभी औरतें आगे आती हैं, जिसमें रामू की मां भी थी। हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो हम क्यों चुप रहे? कल से मैं भी स्कूल के लिए मिट्टी ढोने जाऊंगी। हाँ बहन, जो मर्द राजनीति में उलझे हैं तो हम अपने बच्चों का भविष्य खुद बनाएंगे। औरतों ने जब कमर कसी तो गांव की हवा ही बदल गई। अब स्कूल के निर्माण में माओं के हाथों की मिट्टी भी जुड़ गई थी।
एक दिन माधव शहर गया। वहां उसने अपने पुराने कॉलेज के प्रोफेसर से मुलाकात की। प्रोफेसर ने उसकी कहानी सुनी और बोले, माधव, तुम गांव लौटो, मैं किताबें और कुछ पैसे भेजूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, शिक्षा दीवारों से नहीं, दिल से होती है। धन्यवाद सर। ये गांव के बच्चों का एक नया सवेरा होगा जिससे कि वो पूरी दुनिया को जान सकें। बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। किताबें और कुछ पैसे गांव पहुंचे और धीरे धीरे गांव वाले भी जुड़ने लगे। अब वही सरपंच जो पहले विरोध करता था, खुद अपने पोते को स्कूल भेजने लगा। माधव, गलती मेरी थी, तू सही था। अगर ये बच्चे पढ़ेंगे तो अपना गांव भी आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा, इसीलिए मुझे माफ कर दे। सरपंच जी, माफी मत मांगिए। और वैसे भी गलती नहीं, आपसे केवल भूल हुई थी और थोड़ा सा समझने में समय लगा बस। बनकापुर अब पहले जैसा नहीं रहा। पगडंडी के उस पार अब एक स्कूल खड़ा था, जहां मिट्टी की खुशबू के साथ सपने भी खिलते थे। याद रखना बच्चों, गांव तभी आगे बढ़ेगा जब हर बच्चे के हाथ में किताब और दिल में हौसला होगा।